हेलो फ्रेंड्स। आज के करंट सिस्टम एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो करंटली देखने में अगर आप बर्ड आई व्यू से देखें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी, लेकिन अगर आप उसका माइक्रो एनालिसिस करें तो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स विच आर करंटली विजिबल एज पर द करंट एजुकेशन सिस्टम इज कंसर्न। ग्लोबली इस एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं, बहुत सारी जगह पे रिफॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और इंडिया में भी इसके ऊपर काफ़ी हद तक काम चल रहा है। फाइन। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो हमने देखा कि हमारे पास हमारे टीचर क्लासरूम में जाकर एक लेक्चर डिलीवर करते हैं। फाइन। एंड दे वांट टू एंश्योर कि उनकी क्लास की स्ट्रेंथ के मुताबिक 25-30 स्टूडेंट जो उनकी क्लास में अटेंड कर रहे हैं उनके लेक्चर को, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली। लेकिन कई बार टीचर का ये भी आंसर आता है कि सारे के सारे बच्चे एक साथ उस टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं। नाउ व्हाट आर द रीजंस? What can be the reasons? Now, या तो उन बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सबकी बराबर ठीक ठाक नहीं है, जिनकी है वो तो समझ पा रहे हैं, जिनकी नहीं है दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि जिनकी नहीं है उनको कैसे हम समझा सकें टॉपिक। तो इसके लिए देयर आर लॉट ऑफ क्लासरूम रिफॉर्मेशंस आर हैपनिंग, जिसमें हम स्मार्ट क्लासेस का यूज़ करते हैं ताकि हम डिजिटली बच्चों को एक डायग्रामेटिक वे से एक वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू उनको किसी कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करें। लेकिन कई बार आपने देखा कि वो कंसेप्ट, अगर बच्चे को वो वाला कंसेप्ट उनके बेसिक प्राइमरी एलिमेंट्री स्टेज से ही समझ में नहीं आ रहा, तो वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे उनका वो कंसेप्ट बिल्कुल एक तरह का मेंटल ब्लॉक बन जाएगा। और यही रीजन है कि ये बच्चे बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उस कंसेप्ट को प्रॉपर्ली नहीं समझ पा रहे हैं। तो रिसर्चर्स ने ये कहा कि इसको समझाने का एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग। नाउ पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर 25 स्टूडेंट्स हैं तो उन 25 स्टूडेंट्स को उनकी लेवल के मुताबिक, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के मुताबिक हर टीचर उनको पढ़ाए। नाउ एक क्लासरूम में एक टीचर 25 स्टूडेंट्स को 25 डिफरेंट तरीके से नहीं कंसेप्ट समझा सकता। नाउ इसको समझाने के लिए हमें वी हैव टू टेक अ हेल्प ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ टीचिंग, जिसके बारे में मैं अपने आगे आने वाले व्लॉग में डिस्कस करूंगा। नो फ्रेंड्स, एक मेथड था जिसको हम सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि एक क्वेश्चन आप बच्चे को पुट करो तो बच्चा उसका आंसर देगा। उसके बाद टीचर जज करता है कि इस क्वेश्चन के आंसर के मुताबिक क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे उसको नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करके दीजिए। तो ये सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग एक कंसेप्ट आया था जिसमें जो काफ़ी कारगर साबित भी हुआ और उसके ऊपर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस या टेक्निकली हमने कुछ टेक्निक्स को अडॉप्ट करने की कोशिश की क्लासरूम में सोक्रेटिक मेथड को अडॉप्ट करने के लिए। एक और मेथड आया, दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड मेथड। पर्सनलाइज्ड मेथड में क्या किया गया कि हर बच्चे को उसके लेवल के मुताबिक उसको आप एक सिस्टम, एक एनवायरनमेंट दीजिए जहां उसकी लेवल ऑफ मुताबिक आप उसके क्वेश्चन पुट करो, आप उसको कंसेप्ट पुट करो। तो अगर वो कंसेप्ट में क्लियर है तो ही कैन एबल टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ही कैन कम टू द प्रीवियस लेवल। सो ये सब चीज़ें मतलब रिसर्च हो रही हैं और इंडिया में भी इसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। 2000s में एक रिसर्च की गई थी फ्रेंड्स, जिस रिसर्च का नाम था दैट वाज बेसिकली कॉल्ड ब्लूम सिग्मा। नाउ ब्लूम सिग्मा के मुताबिक एक रिसर्च में ये कहा गया कि जो बच्चे पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम के थ्रू स्टडी करते हैं, या आप इसको इस सिंपल भाषा में इसको इस तरह से समझिए कि जहां पर एक क्लासरूम में एक बच्चे को एक अपना प्राइवेट ट्यूटर, अज्यूम करें कि एक बच्चे को एक अपना ट्यूटर मिल गया, तो उसका कंसेप्ट का रिटेंशन इज 95% हायर एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स जो नॉर्मली एक नॉर्मल क्लासरूम में एक टीचर, सिंगल टीचर और मल्टीपल स्टूडेंट्स के थ्रू स्टडी करते हैं। तो इस मेथड को एक कारगर साबित करने के लिए एक और रिसर्च की गई कि आप इसको हम क्लासरूम में कैसे लेके जाएं। तो फ्रेंड्स, क्लासरूम में पर्सनलाइज्ड अडैप्टिव लर्निंग का दौर 2005 ऑनवर्ड शुरू हुआ। तो आज अगर हम 2023 की बात करें तो इस जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग जो था, या ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द टॉपिक, एक टीचर के साथ एक टीचर को इम्पावर किया गया एक एडटेक प्लेटफॉर्म के साथ। नाउ एजुकेशनल एडटेक जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू एजुकेशन, इस एडटेक प्लेटफॉर्म के थ्रू आज की डेट में काफ़ी सिस्टम बनाए गए हैं जो कई स्कूल्स, कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज़ आज की डेट में अपने बच्चों के साथ यूज़ कर रहे हैं और दे आर मेकिंग श्योर दैट चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली।
तो मेरे आज का व्लॉग इस बेसिकली इसी के बारे में है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई, जिसको कि इवन इवन इंडिया में सीबीएसई ने मैंडेटरी कोर्स एनईपी में ये रिकमेंड किया गया कि इट इज़ मैंडेटरी टू incorporate artificial intelligence topics, fine, the topic which is related to AI technology, that should be incorporated into the curriculum. तो इसके ऊपर हमारे इंडिया में भी काफ़ी काम चल रहा है। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में भी आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एडटेक प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें प्राइमरली ये इंश्योर किया जाता है कि हर बच्चे को एक पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग सिस्टम दिया जाए, इन्वायरमेंट दिया जाए, एक ऐसा गैजेट्स दिए जाए जिसके थ्रू लाइक सॉक्रेटिक मेथड, जिसमें मैंने कहा कि सिस्टम इज आस्किंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक विच इज टॉट बाय द टीचर, फाइन, और उसके मुताबिक वो बच्चे पढ़ते हैं, फाइन, और क्वेश्चंस के मुताबिक वो लर्निंग दी जाती है थ्रू बाय द यूज ऑफ द टैबलेट्स मॉडल, फाइन। इसके साथ साथ एक और चीज़ की बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अ बुक्स चेंज ऑफ द बुक्स कंटेंट। नाउ हमने देखा कि अभी भी हम वही ट्रेडिशनल बिग बुक्स हम फॉलो करते हैं। इन बुक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड, लेकिन आज जो एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, उनका सबसे बड़ा पेन एरिया ये है कि इन बुक्स के कंटेंट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। सो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन बुक्स के कंटेंट को इट इज़ बेसिकली बीन चेंज डिजिटली। नाउ कई कंपनीज ने क्या किया कि इस कंटेंट को उन्होंने डिजिटली चेंज कर दिया, उस सेम कंटेंट को एक डिजिटल वे से वीडियो फॉर्मेट के रूप में, एक सिमुलेशन फॉर्मेट के रूप में आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बच्चों को समझाने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इन बुक्स के जो कंटेंट हैं इनको वीडियो में कन्वर्ट कर दिया गया है। इनको इनके जैसे लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनको इनकी सिमुलेशन लैब एक्सपेरिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि बच्चे इंटरेस्ट दिखाएं, बच्चों को वो कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आए। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, और आने वाले 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो ये बुक्स का कल्चर है, ये डिजिटली जो ट्रेडिशनल जो हार्ड कॉपीज बुक्स है, ये सब चेंज होने वाली हैं, और ये चेंज होकर दे आर कमिंग अप टू द न्यू वेज, एंड न्यू वे ऑफ टीचिंग इज गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर एजुकेशन सेक्टर। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो फ्रेंड्स टीचर्स को आज की डेट में फेस करने को दिख रही है, दैट इज बेसिकली असेसमेंट्स। नाउ आज अगर एक टीचर एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन करता है, सबसे पहले तो इट इज अ वेरी ट्रिकी टास्क टू डिजाइन अ गुड क्वेश्चन पेपर। सो मेरे साथ जो मेरे फेलो टीचर्स हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि एक अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाना भी इट इज एन आर्ट, इट इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, फाइन। जहां पर आपने एक क्रिटिकल थिंकिंग वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस टू द चाइल्ड, जहां पर बच्चे को ऐसा क्वेश्चन पुट करो जिसके थ्रू वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि इसका क्या सोच के आंसर होगा, फाइन। ऐसा नहीं कि आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उससे पूछना शुरू करो। सो मैं आपको फॉर एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सो इसी क्वेश्चन को एक सेकंड वे से पूछने का तरीका है कि व्हाट्स इफ ह्यूमन स्टार्ट डूइंग द फोटोसिंथेसिस। अब बच्चा सोचेगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो बेसिकली यूज्ड बाय द प्लांट्स है टू जनरेट देयर फूड्स। नाउ ह्यूमंस के साथ फोटोसिंथेसिस का क्या रिलेशन है। नाउ दिस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस एंड अ वे ऑफ आस्किंग अ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस एंड डिजाइनिंग अ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट आर्ट। ये भी बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प करेगी कि इस तरह से आप एक क्वेश्चन पेपर जनरेट कर सकते हो जो बच्चों को सोचने पे मजबूर करे। जब आप उसका, अब सेकंड पार्ट आता है कि क्वेश्चन पेपर तो बना लिया, अब उसका फीडबैक भी देना है आपने, उसको मार्क्स भी देने हैं। नाउ फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी आज की डेट में अगर हम ट्रेडिशनल वे में देखें तो एक क्वेश्चन पेपर बनाने से उसको चेक करने तक, उसका रिजल्ट जनरेट करने तक, देयर इज अ प्रोसेस विच टेक्स नॉर्मली अबाउट, डिपेंड्स स्कूल टू स्कूल, जिसमें हम देखेंगे कि हमें काफी समय इन्वेस्ट होता था। नाउ टेक्नोलॉजी आने के कारण क्या हुआ कि अब आप क्विकली क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आप बच्चों को दे सकते हो, बच्चे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अटेम्प्ट करने के बाद क्विकली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो क्वेश्चन पेपर की स्कैनिंग करने के बाद आपके पास क्विकली फीडबैक अवेलेबल हो जाता है। अब फ्रेंड्स, फायदा क्या हुआ, एक तो आपके पास क्विक फीडबैक आ गया। नाउ टीचर कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि अब मैंने जो ये टॉपिक पढ़ाया था, इस टॉपिक में कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं या सब कंसेप्ट्स हैं, दोज विच आर बीन ट्रीटेड एज अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट which has been understood by the student। तो वो कंसेप्ट को टीचर को दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो उन कंसेप्ट पे ऊपर फोकस करेंगे या उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे जिन टॉपिक्स के ऊपर इस समय स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। सो टीचर का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशियस टाइम बच गया उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को दोबारा
पढ़ाने का उसके पास समय मिल गया और वो पिन पॉइंट करके उसी कंसेप्ट को पढ़ा सकते हैं जहां पर बच्चे इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा किया है, और जो स्कूल इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, दे आर इजिली एबल टू इनकॉर्पोरेट, दे आर गेटिंग द क्विक फीडबैक, स्टूडेंट्स आर गेटिंग द क्विक फीडबैक्स, राइट। अब एक और चीज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, स्पेशली वंस द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द सीनियर क्लासेस। जब बच्चे सीनियर क्लासेस पे पहुंचते हैं तो वहां पर स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग प्रैक्टिस टू विद द स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी मेथड को रखते हुए बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए आज आप देखेंगे हमारे जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, IIT JEE नीट वगैरह, इसमें ऑनलाइन कंसेप्ट आ गया है। तो बच्चे ऑनलाइन कंसेप्ट के थ्रू आपके पास जो फीडबैक आता है वो बताता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आपने कितना समय लगाया और ये समय अप्रोप्रिएट था। जो स्टैंडर्डाइज उसका रेशियो होता है, क्या ये क्वेश्चन इतने समय में ही सॉल्व किया जाना था? अगर यस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो क्या रीजन है कि आपने ये क्वेश्चन एक तो ज्यादा समय लिया अटेम्प्ट करने में और ऊपर से गलत भी किया, राइट। सो इस ये जो माइक्रो एनालिसिस है ना फ्रेंड्स, ये माइक्रो एनालिसिस ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग में जो सो कॉल्ड, अभी भी कई स्कूल्स ऐसे हैं जो वही ट्रेडिशनल वे से सोचते हैं कि टीचर है, टीचर पढ़ा देगा, क्लासरूम में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को एक टेक्निकल थिंग्स के साथ एक्सपोजर जोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब एक रॉन्ग मिथ है फ्रेंड्स। वी नीड टू मेक अ चेंज। अगर हम इंडिया ने एजुकेशन रिफॉर्मेशन चाहते हैं, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, हम अपने यूथ को स्टेट ऑफ आर्ट, we want to educate them with the concepts which can be used for the real life situation, तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपने चैट जीपीटी का एग्जांपल सुना, मैं भी कई जगह ये सुनने में आया कि चैट जीपीटी एक बच्चों को एक कहीं ना कहीं उनकी इमेजिनेशंस, कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर हैम्पर कर रही है। तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, इन साथ के साथ उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। सो थिंक अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको पॉजिटिव को जब आप पॉजिटिव वे से किसी चीज़ को लेंगे तो डेफिनेटली यू आर एबल टू यूज इट इन अ प्रॉपर वे। सो फ्रेंड्स, व्लॉग को लंबा ना करते हुए मैं अपने व्लॉग को यहीं पे फिनिश करूंगा। आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं और भी कई चीज़ें आपके साथ एजुकेशन रिफॉर्मेशन के साथ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप रिमेंबर टू सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। थैंक यू।